दिखेगा आपको। फिर इस तरफ भी देखो, मेरे पीछे बैक साइड में पूरी की पूरी सन्नाटा होगा, खाली होगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि लोग काम करने के बाद इतनी टायर्ड हो जाते हैं ना, व्हाटएवर फॉरेनर हो, कोरियन हो या किसी भी कंट्री का हो, तो सबको रेस्ट चाहिए होता है। सब फटाफट घर भाग जाते हैं, घर जाकर रेस्ट करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उसकी रीज़न क्या होता है ना कि फिर कल सुबह फिर उसको नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब। अगेन एक न्यू इन्फॉर्मेशन। नाउ इन द कोरिया अभी शाम हो रही है, 7:30 बज रहे हैं, 7:30 और 7:30 हो रही है। और क्या है ना कि विंटर तो गया नहीं, विंटर अभी भी है, शायद आगे भी रहेगा, पता नहीं मेरे को विंटर कब तक जाएगा। ऐसी ठीक है, रहने तो कोई मसला नहीं है। शाम हो रही है, 7:20 मगरिब का टाइम है और यहाँ पे ऐसा ऐसा ना लोग सन्नाटा हो जाते हैं। देखो मेरे पीछे लोग कोई है नहीं, आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं, और मेरे पीछे भी थे वो खाली है। एक्चुअली ये एरिया क्या है ना, जहाँ मैं रहता हूँ ना, ये थोड़ी सी सोल से ना कुछ दूरी पे है, काफ़ी डिस्टेंस पे। सोल सोल इज़ द कैपिटल ऑफ कोरिया, और हम लोग जो रहते हैं ना सोल से एटलीस्ट 2 घंटे की दूरी पे रहते हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं ना कि दिस इज़ अ विलेज ऑफ द साउथ कोरिया। ये गांव है एक्चुअली कोरिया का। तो यहाँ पे क्या है ना, लोग बहुत जल्दी शाम होने से पहले ही काम से लौट जाते हैं, सबके सब लोग घर चले जाते हैं और पूरा सन्नाटा हो जाता है। ये मेरे पीछे देखो, लेट्स सी, कोई भी नहीं दिखेगा आपको। फिर इस तरफ भी देखो, मेरे पीछे बैक साइड में पूरी की पूरी सन्नाटा होगा, खाली होगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि लोग काम करने के बाद इतनी टायर्ड हो जाते हैं ना, व्हाटएवर फॉरेनर हो, कोरियन हो या किसी भी कंट्री का हो, तो सबको रेस्ट चाहिए होता है। सब फटाफट घर भाग जाते हैं, घर जाकर रेस्ट करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उसकी रीज़न क्या होता है ना कि फिर कल सुबह फिर इसको नेक्स्ट फिर अपने एक जुगाड़ में जाना होता है, अपने काम में जाना है, किसी को ऑफिस जानी है, किसी को अपना बिजनेस देखना है। तो यूँ शेड्यूल रहती है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहता, कोई भी यहाँ वहाँ जाना नहीं चाहता। क्योंकि वो चाहता है ना कि काम फिनिश हो गया तो घर जाऊँ, घर जाकर रेस्ट करूँ, थोड़ा सा जिस्म को आराम। तो इसी की वजह से मैंने अक्सर हमेशा देखा है अपने एरिया में, और यहाँ से जो कुछ दूरी पे एक एरिया पड़ता है गुमचन, जो बड़ी मार्केट है, जो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, बहुत ज़्यादा आना करते हैं। बड़ी डिफरेंट मार्ट्स है, शॉपिंग सेंटर्स है, तो बहुत लोग जाकर वहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हैं। वहाँ पे मैंने देखा है कि इवन फ्राइडे फ्राइडे थोड़ी सी क्राउड्स होती है 9 बजे तक। इसके बाद अगर सैटरडे हुआ, संडे हुआ ना, तो इवन बराबर 5-6 बजे पूरा मार्केट जो है ना पूरा सन्नाटा हो जाता है, पूरा क्लियर हो जाता है। मतलब लोग आपको दिखेगा ही नहीं भाई कि लोग हैं, ये दिस इज़ अ कोरिया। मतलब गैदरिंग नहीं है लोगों का, क्राउड्स नहीं है, पूरा खाली पर आप देखो ना मेरे पीछे कोई बंदा है नहीं है। कितनी बज रही है? 7:20, पूरा सन्नाटा पड़ा है। और ये एरिया एटलीस्ट खूबसूरत है, अच्छा है वॉकिंग के लिए भी, और यहाँ पे डिफरेंट ट्रीज हैं, तो गार्डनिंग भी है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, आते हैं, वॉक करते हैं। ऑक्सीजन लेवल अच्छी हो जाती है क्योंकि चारों तरफ ग्रीनिश भरा हुआ है ना, हरियाली है, जिसकी वजह से लोग आते हैं। और ये मेरे पीछे रहा ना आपका हलाल फूड, ये देखो आप, मेरे पीछे हलाल फूड के सेंटर है, जहाँ पे डिफरेंट जो है ना फूड सेंटर मिलता है हलाल वे में। तो ये व्हाटएवर जो है ना, ये इस तरीके से ऑब्वियसली हर टाइम चलता रहता है। फिर ट्रैफिक भी, यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल होती नहीं है। ट्रैफिक पर ऑब्वियसली हमेशा क्लियर मिलेगा आपको, और किसी वक्त भी ट्रैफिक नहीं होती। वही मतलब कि स्मूथली जब गाड़ी की जो स्पीड होती है ना भाई, 60-70 के एवरेज में गाड़ी चलता है, और आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ट्रैफिक पूरा क्लियर मिलेगा, पूरा स्मूथ मिलेगा ट्रैफिक, क्योंकि जाम होती ही नहीं है इधर पे। ये देखो मेरे पीछे, ये का एक सेंटर है। ट्रैफिक में दिखाता हूँ आपको भी, अगर बस स्टैंड के पास भी दिखाऊंगा कि देखो गाड़ी कितनी रफ्तार से चलती है। और रास्ता क्रॉस करना, उसकी भी एक सिस्टम है, जेब्रा क्रॉसिंग है, रेड लाइट ग्रीन लाइट दिया हुआ है, वहाँ से देखकर आप इजीली क्रॉस कर सकते हैं। ये तो कहा जा सकता है, ये तो हर कंट्री में ही होता है, स्पेशली यहाँ ही नहीं है, हर जगह पे आपको ऐसा मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है ना, सिक्योरिटी ज़्यादा है, सेफ ज़्यादा है, लोग सिक्योर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा खास ध्यान दिया गया है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से क्या है ना कि यहाँ पे हर एक चीज़ सिस्टमेटिक होता है। हर एक चीज़ जो है ना आपका सिक्योरिटी के साथ ही होता है। तो ये एक्चुअली अब देखो शाम हो रही है, अब मैं थोड़ी देर बाद यहाँ से मस्जिद जाऊँगा, बगल में जो मसल्ला हुआ है ना वहाँ पे,
लोग मूव भी कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर में मूव करूँगा। तो मैं जो एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ ना आपको, ये देखो, लेट्स सी। पर मैं आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ ताकि आपको देख के ना ट्रैफिक का अंदाजा लगेगा। ये देखो मेरे पीछे आपको दिखेगा, लेट्स सी ट्रैफिक। कंटेनर आया, कंटेनर पे लोग बस स्टैंड में खड़े हैं। ये छोटी सी ब्रिज और ये है बस स्टैंड। एक बंदा भी खड़ा पड़ा है यहाँ पे और ये रास्ता और ये पीछे नहीं आएगी। मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। गाइस ये देखो, ये ट्रैफिक और ये रास्ता। तो आप देखो कितनी डिस्टेंस पे गाड़ी खड़ी होती है। कोई भी गाड़ी जो है ना एक के बैक टू बैक खड़ा नहीं होता, एक के पीछे नहीं लगते। डिस्टेंस बनाकर खड़े होते हैं, डिस्टेंस बनाकर ही रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है, कोई किसी को ओवरटेक नहीं करता है। बट डिसिप्लिन, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही सिस्टम के साथ ये गाड़ी चलाते हैं। इसलिए मैंने अक्सर देखा है ना, यहाँ पे एक एरिया में आपकी जो एक्सीडेंट की जो चांसेस है ना, वो एक्सीडेंट की चांसेस बहुत कम होगी, ना के बराबर। ना के बराबर मैंने यहाँ पे एक्सीडेंट की चांसेस देखी है। और एक्सीडेंट ना का बराबर ही देखा है मैंने, क्योंकि हर एक गाड़ी जो है ना बहुत ही अलग से तरीके से चलाते हैं, डिस्टेंस बनाकर चलाते हैं, गैप देकर चलाते हैं, जिसकी वजह से कोई मसला नहीं होता है यहाँ पे। और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चलाते रहते हैं, क्योंकि पूरी गाड़ी खाली है ना, सन्नाटा है, गाड़ी आएगी यूँ निकल जाएगी।